हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसमें भगवान के हर रूप की अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। देवों के देव की बात करें तो इसकी पदवी भगवान भोलेनाथ को दी जाती है, मगर इन भगवानों में एक ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनका अस्तित्व आज भी धरती पर मौजूद है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन भगवान की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बजरंगबली हनुमान जी के बारे में। आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि नासा ने भी साबित किया है कि धरती पर हनुमान जी का वजूद है, लेकिन हनुमान जी से जुड़ी बस यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। कहा जाता है बजरंगबली हनुमान जी बाबा ब्रह्मचारी हैं। शायद इसलिए ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को उन्हें नहीं छूना चाहिए, लेकिन हिंदू ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हनुमान जी की शादी हुई थी और हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है, जहां हनुमान जी बाबा की उनकी पत्नी के साथ आराधना की जाती है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। अपने इस खास कार्यक्रम में मैं आपको हनुमान जी की शादी के सच के बारे में बताऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि कैसे विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी बाबा। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस खास रिपोर्ट में हनुमान जी की शादी के बारे में। संकट मोचन हनुमान जी बाबा को ब्रह्मचारी कहा जाता है, इसलिए कहीं कहीं महिलाओं को उनकी पूजा करने से और छूने से भी मना किया जाता है। खैर, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं और ग्रंथों में कहानियां हैं जिसके अनुसार हनुमान जी की शादी तो हुई थी, मगर वो शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था, मगर वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। बताया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से बजरंगबली को सुवर्चला को अपनी पत्नी बनाना पड़ा था। बताया जाता है हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य भगवान के सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया। भगवान सूर्य ने कुल 9 विद्याओं में से हनुमान जी को 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। अब हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो वहीं भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने भगवान हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी थी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से मिलेंगी वो, इसे लेकर सभी परेशान थे। ऐसे में भगवान सूर्य देवता ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और सुवर्चला हमेशा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गईं। तो इस तरह हनुमान जी शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन शारीरिक तौर पर वो आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। इस बारे में पराशर संहिता में तो लिखा ही गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। तो वहीं इसके साथ ही कहा जाता है कि हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 3 शादियां हुई थीं। शास्त्रों व लोक मान्यताओं की माने तो हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। शास्त्र पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु हनुमान जी का पहला विवाह सूर्य पुत्री सुवर्चला से हुआ था। शास्त्र पौम चरित्र के अनुसार वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का तथा रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। हनुमान जी की पत्नी अनंग कुसुमा के संदर्भ में शास्त्र पौम चरित्र कुछ इस तरह बखान करता है कि सीता हरण के संदर्भ में खरदूषण
वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान जी की सभा में पहुंचा तो अंतापुर में शोक छा गया। अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई। हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र परामर्श ही रहा। 3 विवाह होने के बाद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य प्रभुदासता और ईश्वरीय शक्ति की सत्यता को साधना ही रहा। तो देखा आपने, पराशर संहिता में कहा गया है कि हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। साथ ही ये भी बताया गया है कि आखिर किस तरह हनुमान जी पूरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शादी करने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन हाँ, शारीरिक रूप से आज भी संकट मोचन हनुमान जी बाबा ब्रह्मचारी हैं। इस बात से ही साबित होता है कि हनुमान जी अपने कार्यों के लिए कितने ईमानदार और सच्चे थे। वैसे आपको बता दें, हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर है जहाँ पत्नी के साथ हनुमान जी की आराधना की जाती है। ये जो कहानी हमने आपको अभी सुनाई है वो इस मंदिर से जुड़ी है। तो चलिए बताते हैं आपको ये मंदिर है कहाँ। हनुमान जी का विवाह हुआ है, उनकी पत्नी भी है। जब आपके सामने कोई इस तरह से बोलता होगा तो आप भी हैरत में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई ये बात सच है। तो हम आपको बता दें, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये बात जितनी सत्य है उतनी ही बात ये भी सच है कि हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी हैं। आज तक ये बात लोगों से छुपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वो ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि हाँ, हनुमान जी की शादी हुई थी और उनके विवाह का गवाह एक मंदिर भी है जहाँ पर हनुमान जी की उनकी पत्नी स्वर्चला से शादी हुई थी। बता रहे, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का कलेश या फिर अनबन और मतभेद है तो इस मंदिर के दर्शन करते ही वो दूर हो जाते हैं। बताया जाता है हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने पर घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आपको बता दें, ये मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना है। ये हनुमान जी का मंदिर काफ़ी मायनों में बहुत खास है। ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी स्वर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। भले ही इस बात का जिक्र रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण में ना किया गया हो, लेकिन हाँ, पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख किया गया है। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना ये मंदिर, जो कि साबित करता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। संकट मोचन हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही पति पत्नी के बीच होने वाले तनाव समाप्त हो जाते हैं। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इस बात का जिक्र भले ही हिंदू ग्रंथ रामायण में ना हो, मगर हाँ, पराशर संहिता में उनके विवाह का उल्लेख जरूर किया गया है। चलिए, बात हो रही है पत्नी की, तो क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी एक पिता भी हैं, साथ ही उनके 5 सगे भाई हैं। तो चलिए बताते हैं आपको विस्तार रूप से इस कथन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान सूर्य की पुत्री से विवाह किया था, मगर वो ब्रह्मचारी ही रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अपनी पत्नी से अलग होने के बाद हनुमान जी पिता कैसे बन गए। आपको बता दें, इस रहस्य का भेद खुलता है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आने लगा था और वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे। तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया और इससे मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो कि वानर जैसा दिखता था। सैनिकों ने वानर रूपी मानव को पाताल का द्वारपाल बना दिया। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले गया।
हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली तब वो पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर ही उनका सामना एक और महाबली वानर से हो गया। हनुमान जी ने उसके बारे में पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वो पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा मकर ध्वज है। ये बता दें आपको कि राजस्थान में एक मंदिर में हनुमान जी अपने बेटे के साथ विराजमान हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर ध्वज की। आपको बता दें मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी हैरान हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकर ध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकर ध्वज ही उनका पुत्र है। इस वाक्य के अलावा कहा जाता है हनुमान जी बाबा के 5 सगे भाई भी हैं। ये बात आपको थोड़ी सी हैरान कर सकती है, मगर ये बात बिल्कुल सही है। पुराणों में हनुमान जी के बारे में एक बेहद गहरी जानकारी मिलती है। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे जो कि विवाहित थे। ब्रह्मांड पुराण में वानरों की वंशावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसी में हनुमान जी के सगे भाइयों के बारे में जिक्र मिलता है। इस पुराण में लिखा है कि हनुमान जी अपने भाइयों के बीच में सबसे बड़े थे। उनके अन्य भाइयों के नाम हैं मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। उनके अन्य सभी भाई विवाहित थे और उनकी संतानें भी थीं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि केसरी ने कुंजर की पुत्री अंजना को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अंजना रूपवती थी। इन्हीं के गर्भ से प्राण स्वरूप वायु के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी प्रसंग में हनुमान जी के अन्य 5 भाइयों के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि हनुमान जी के 5 सगे भाई हैं। साथ ही उनके बेटे की बात करें तो पुत्र मकर ध्वज के साथ हनुमान जी का एक मंदिर भी है। मकर ध्वज की बातों को तो हनुमान जी ने माना ही था कि वो उनके पिता हैं। तो इस तरह हमने आपको हनुमान जी की शादी के सच के साथ साथ उनके भाई और पुत्र के बारे में बताया। मगर आपको बता दें ये सारी जानकारी पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर है। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.